देखिए भाई, अब नेक्स्ट दो प्रूफ देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इनमें क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसकी पावर है ओल की पावर है n, और यहाँ है बिल्कुल सेम फंक्शन है लेकिन पावर में डिफरेंस है। और ये दोनों आप कह रहे हो कि जी वेरिएबल बदलने से कुछ नहीं होता, तो वेरिएबल बदलने से होता कुछ नहीं, लेकिन ये फार्मूला किसी और मोटिव के लिए हम यूज करेंगे, किसी और उद्देश्य के लिए यूज करेंगे, इसको किसी और उद्देश्य के लिए। अभी आप फिलहाल इनका प्रूफ समझिए। अभी मैं इनको प्रूफ के बाद तुरंत बाद मैं इनके बताऊंगा कि इसकी क्या एप्लीकेशन है और इसकी क्या एप्लीकेशन है। फिलहाल आप इसको समझिए। मैं प्रूफ थर्ड का करता हूं, तो थर्ड के प्रूफ को देखिए किस तरह से हम हैंडल करेंगे। हमने फंक्शन को पिक किया ए एक्स प्लस बी होल की पावर n है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं भाई डेरिवेटिव। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं इस तरह से नोटेशन में बता चुका हूँ, आप डैश भी लिख सकते हैं y के ऊपर। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की पावर n का रूल है हमारे पास, तो क्या हो जाएगी, n आगे आ जाएगी, एक पावर कम। ठीक है जी, तो हमने, मेरे को यहाँ x नहीं है तो चेन रूल लगेगा, वो एक अलग बात है। फिलहाल आप इसको x मानकर चलिए, ये x की जगह ले रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा होगा, तो उसको मैं कर दूंगा। फिलहाल आप देखिए ये x है तो इसकी पावर आगे आएगी, और जो x है मतलब उसकी पावर एक कम भी होगी। फिर x की जगह ये है तो इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा होगा। तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन कह दे कि आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, तो ए तो कांस्टेंट है x का 1 और b का 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आपको। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, n मतलब क्या है, a n और ए एक्स प्लस बी उसकी पावर n-1, ये हमारा क्या आया है भाई, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आया है। अब इसी तरह से सेकंड करते हैं सिमिलरली। तो सेकंड करेंगे तो क्या है, ए एन तो हमारा कांस्टेंट है, अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो अब ये पावर आगे आएगी सिमिलरली और एक पावर कम होगी। ठीक है, और चेन रूल भी लगेगा, ये एक्स किस जगह पर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन वही ए होगा। फिर आगे करेंगे तो ए को बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर एन, और यहाँ पर आएगा भाई n-1 और ए एक्स प्लस बी उसकी पावर n-2। आ रहा है ना समझ में आपको। तो ये आया भाई हमारा y2, तो y2 भी आ गया भाई अब हमारा। तो हमारा क्या है, वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल यही है कि हम फर्स्ट 3 या 4 डेरिवेटिव को करते हैं, फिर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो y3 को करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है n-1, तो ये हमारे क्या हैं, सभी कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट है तो देखिए भाई, लिखिए अब इनको, ये लिख दिया। तो यहाँ पर अब इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे तो n-2 आगे आएगा, और ए एक्स प्लस बी की पावर क्या होगी, एक कम होगी, और फिर ये x की जगह पर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा a हो जाएगा, है ना। इतना होने के बाद मैं इसको लिखता हूँ, a बाहर आएगा तो a स्क्वायर पहले है, क्यूब हो जाएगा, और n-1 n-2 इस तरह से चल रहा है, और यहाँ है ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर आएगा n-3। तो ये हमारा कौन सा डेरिवेटिव आ गया भाई, तीसरा डेरिवेटिव आ गया। तो इसी तरह से अब हम इसको जर्नलाइज कर देंगे, है ना। जर्नलाइज करेंगे जब nth डेरिवेटिव के लिए, तो ध्यान से देखिए, पैटर्न देखना है। पहला डेरिवेटिव किया, ये जो बॉक्स में बंद है इनको देखिए, क्योंकि ये मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छी तरह से वेल सेटल्ड फॉर्म में लिख रखा है, अरेंज फॉर्म में है ये। तो जब आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो a आया, सेकंड डेरिवेटिव किया तो a स्क्वायर आया, थर्ड डेरिवेटिव किया तो a क्यूब आया, इसी तरह से। तो nth डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, n आएगा। भाई देखो, तीसरे में 3 में इसकी 3 पावर आ रही है, तीसरा डेरिवेटिव कर रहे हो तो 2 में 2 आ रही है, तो 5 में 5 आएगी, 7 में 7 आएगी, तो n में n आएगी। ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट में फिर यहाँ पर n, और फिर दूसरे में मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल आपने x की पावर n का अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें क्या था, जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो यहाँ पर है फर्स्ट डेरिवेटिव में उससे एक ज़्यादा है। मैंने बताया भी था एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लेकर कि भाई यहाँ पर मैं डेरिवेटिव करता हूँ इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये कोई फंक्शन है
तो 2x, तो यहाँ पर 1 पावर बची है यहाँ पर, तो ये जो ये पावर है इससे कोफिशिएंट एक ज़्यादा है, तो यहाँ भी वही है। देखिए यहाँ पर n-1 है, यहाँ n है, मतलब यहाँ एक कम है तो यहाँ एक ज़्यादा है। तो जितनी पावर यहाँ है उससे एक ज़्यादा है, जितनी पावर यहाँ है तो उससे एक ज़्यादा है। आ रहा है ना समझ में? तो ये ज़्यादा है n-1 इससे, क्योंकि यहाँ से तो n में से 1 घट रहा है, यहाँ 2 घट रहा है, तो ये ज़्यादा है। तो इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर भी ऐसा ही काम है। तो ये तो हमें कोफिशिएंट इसका मिलना है ना। अब मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, तो देखिए भाई, अब मैं इसको nth डेरिवेटिव के लिए जनरलाइज करता हूँ इस फार्मूले को। तो देखिए यहाँ पर जितना है तो एक कोफिशिएंट ज़्यादा, यहाँ पर जितना है तो इसका एक कोफिशिएंट ज़्यादा। तो इसी तरह से ये सारे आएंगे n-1 n-3 इस तरह से, और ax प्लस b की पावर कितनी होगी? उतनी ही होगी। देखिए 1 है तो ax प्लस b की पावर n-1 है, 2 है तो ax प्लस b की पावर n-2 है, 3 है तो ax प्लस b की पावर n-3 है, 4 है तो n-4 हो जानी है, और n है तो n-n होना। n तो है ही, नंबर का आप डेरिवेटिव कर रहे हो वही उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाना है, ठीक है ना। तो ये है भाई यहाँ तक, और इसका कोफिशिएंट इससे एक ज़्यादा, तो इससे एक ज़्यादा क्या होगा? ये तो 0 है ना, इससे एक ज़्यादा यहाँ पर 1 होगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि भाई ये तो a की पावर n है ये, और ये इसका, ये किसका फार्मूला बनेगा? यहाँ तक 1 तक ये होता है हमारा n फैक्टोरियल का फार्मूला, और ax प्लस b की पावर n-n ये 0 है, और किसी की पावर 0 1 होता है। तो हमने फर्स्ट फार्मूले को प्रूफ कर दिया कि भाई yn का जो nth डेरिवेटिव, अगर आपसे थर्ड का पूछ ले कि भाई इसका क्या nth डेरिवेटिव होगा, तो इसका nth डेरिवेटिव होगा a की पावर n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, n फैक्टोरियल को, तो लिखने का ढंग है भाई, किसी तरह से लिख लो, ठीक है। तो ये है थर्ड। तो फोर्थ वाले को प्रूफ करेंगे तो क्या है, अब यहाँ पर क्या जाना है कि फोर्थ का प्रूफ बता रहे हैं भाई हम आपको। तो यहाँ पर पावर n थी तो यहाँ पर पावर m आनी है ना। तो इसको करेंगे तो वही विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं भाई हम डेरिवेटिव। तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो m आगे आ जाना है, और ax प्लस b की पावर 1 कम हो जानी है। तो फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट आपने आसानी से कर दिया कि भाई पावर आगे और 1 कम, और फिर जो x की जगह ले रहा है, क्योंकि हमें जो रूल पता है वो x की पावर n का पता है, ना कि इसका पता है। तो चेन रूल काम करता है, वो आपको +2 का बेसिक आना चाहिए भाई अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और आता भी होगा, मैं ये आशा करता हूँ आपसे। आगे देखिए, तो अब आप क्या करेंगे, y2 तो m, और फिर ये पावर यहाँ पर आगे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ आपको। क्या होगा, y1 ये होगा am, और ax प्लस b उसकी पावर m-1, तो ये हो गया भाई आपका फर्स्ट। तो सेकंड करेंगे तो देखिए, तो am तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर आगे आएगी, m-1 आगे आई, और फिर क्या होगा ax प्लस b, और इसकी पावर 1 कम हो जानी है, कम होगी भाई। तो देखिए अब आगे, और फिर इसका ज़रूर आप करना ना भूलें, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, आप इसका डेरिवेटिव करना ना भूलें भाई, तो ध्यान से समझिए। और फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको a स्क्वायर m-1, और यहाँ पर कितना आएगा ax प्लस b, और यहाँ पर आएगा m-2, ये आया है भाई हमारा y2। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए। आपको क्या पता है, आपको n फैक्टोरियल का फार्मूला पता है, तो मैं उस फार्मूले को m फैक्टोरियल में लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ हमें m की फॉर्म में ज़रूरत है। वो कोई बात नहीं है, आप किसी भी वेरिएबल में लिख ले, लेकिन यहाँ हम इससे समझाएंगे m, m-1, m-2, जहाँ पर भी आपने रोकना है वहाँ पर रोक दीजिए इस फार्मूले को, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए भाई। तो इसकी वैल्यू आएगी m फैक्टोरियल अपॉन m-2, और उसका भी फैक्टोरियल, तो m-1 की वैल्यू ये आई है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ना भाई,
ये पोर्शन आप बहुत अच्छी तरह से कवर कीजिए। देखिए अब ये है जो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो y2 कुछ आपको ऐसा दिखेगा, a स्क्वायर m फैक्टोरियल m माइनस 2 का v फैक्टोरियल। देखिए इसकी जगह कंप्लीट की वैल्यू ये रख दी और बाकी अनचेंज है भाई, ax प्लस b और उसकी पावर m माइनस 2। ठीक है, अब देखिए आगे, तो अब मैं इसको करता हूँ, तो मेरा जो सेकंड डेरिवेटिव है, अब मैं इसको बॉक्स में नहीं लूँगा क्योंकि मैं फाइनल अरेंज फॉर्म को बॉक्स में लेता हूँ, जो हमारा फाइनल होता है, जिसको मैंने बाद में देखकर ऑब्जर्व करके लिखना होता है ना। तो समझिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से। अब तीसरे को करेंगे तो देखिए, तीसरा डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट चीज़ें हैं, तो कांस्टेंट चीज़ें तो एज इट इज रहेंगी भाई डेरिवेटिव में। तो अब यहाँ पर करेंगे हम इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये आगे आएगा, मतलब जो पावर है आगे आएगी और फिर क्या होगी, एक पावर कम होगी। कम होगी तो कितनी होगी शाबाश, n माइनस 3, m माइनस 2 में से एक कम करोगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं है, तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन आपको भली बात ही पता है कि 2a हो जाना है, तो ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए भाई, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका a स्क्वायर m फैक्टोरियल और m माइनस 2 का फैक्टोरियल, और m माइनस 2 को मैं बाहर निकालता हूँ। ठीक है, m माइनस 2 को बाहर निकाला आपने, और जो ये a है, ये a भी आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर कितना होगा, a का क्यूब, और अंदर जब आपका बचेगा, अंदर आपका बचेगा ax प्लस b और उसकी पावर m माइनस 3। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब ये हमारा क्या है, मान लो मैं अब इसको कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ मेरे को क्लियर दिख रहा है कि मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। देखिए क्या और आगे सोल्व होगा ये, तो m फैक्टोरियल, तो इसको लिखूँगा मैं m माइनस 2, मतलब 5 फैक्टोरियल को खोलना आता हो आपको, कितना है 5 माइनस, मतलब उल्टी गिनती लिख देते हैं हम 1 तक, और जहाँ बीच में रोकना हो तो वहीं रोक देंगे, फैक्टोरियल लग जाएगा। 5 4 3, तो 3 पर रोकना है तो इस तरह से है ना। 7 फैक्टोरियल को खोलना हो तो शाबाश 7 6 5 पर रोक देंगे, तो ये आपको पता है। तो देखिए 11th का बेसिक है ये, तो m माइनस 2 और फिर मैं इसमें से एक कम करूँगा, एक कम करता, तो यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ मैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब m माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जो नेक्स्ट टर्म है ax प्लस b और उसकी पावर है m माइनस 3। ठीक है ना भाई, आप देखिए यहाँ पर m माइनस 3 है ये, तो आपका जो फाइनल अब बनेगा भाई, ये मैं इसको साफ लिखता हूँ इरेज कर कर। देखिए, तो देखिए भाई यहाँ से आगे क्या बचा है आपके पास, यहाँ लिखते हैं अब हम, यहाँ से आपके पास बचा है भाई आगे, यहाँ पर लिखते हैं y3 कुछ ऐसा दिखेगा अब आपको, a की क्यूब m फैक्टोरियल अपॉन a की क्यूब m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 3 का फैक्टोरियल और ax प्लस b और m माइनस 3। तो ये आया है आपका फाइनल डेरिवेटिव। तो आप एक और कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं स्टॉप करता हूं, और अब मैं इसके पैटर्न को देखकर nth डेरिवेटिव को लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो इसके पैटर्न को देखकर अब हमने करना है। तो देखिए अब y2 है तो y1 हमने इरेज कर दिया, तो मैं उसको दोबारा लिखता हूँ। क्या था y1, बहुत लिख सकते हैं आप आसानी से। y1 था m आगे आएगा ax प्लस b और उसकी पावर एक कम हो जानी है, और यहाँ पर क्या था, एक a था क्योंकि इसका होगा दोबारा। तो देखिए पैटर्न को देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने a के साथ क्या है, फर्स्ट किया तो a आना है, सेकंड किया तो a स्क्वायर आया है, थर्ड किया तो a क्यूब आया है, तो nth करोगे तो शाबाश क्या आएगा, a की n आएगा, शाबाश। और अब यहाँ पर देखिए y1 किया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो m आया, और दूसरा किया तो m फैक्टोरियल, मतलब ये तो नॉर्मल था हमारा, यहाँ से फिर मैंने इसको थोड़ा मतलब इस ट्रिक से इसमें चेंज कर दिया था। यहाँ से पैटर्न दिखेगा अब आपको, है ना, 2 तो 2 पावर 3, तो वो तो ठीक है। अब m फैक्टोरियल है, दूसरे में भी, तीसरे में भी m फैक्टोरियल है, चौथे में भी m फैक्टोरियल रहेगा, करके देखना, और nth में भी कितना ही रहेगा, m फैक्टोरियल रहेगा।
आप नीचे वाले देखिए m-2, दूसरा है तो m-2 ही है, तीसरा है तो m-3 आएगा नीचे, मतलब उसी का फैक्टोरियल, और चौथा डेरिवेटिव करोगे तो m-4 का फैक्टोरियल, पांचवा करोगे तो m-5 का फैक्टोरियल, और nth करोगे तो m-n का फैक्टोरियल। ठीक है ना, यहाँ तक आपने समझा भाई। अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में किया तो m-1 पावर i ax प्लस b, ये बेस है इसका, और ax प्लस b का बेस है सेकंड में m-2i और थर्ड में m-3i, तो nth में क्या आएगी जी इस बेस की पावर, वेरी गुड, m-n आएगी। तो ये आपने प्रूव कर दिया भाई। तो इन दोनों रिजल्ट को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है, इस रिजल्ट को भी आपने किया और इस रिजल्ट को भी किया। तो इनके प्रूफ को नोट कीजिए, अच्छी तरह से आप समझिए, फिर भी इसमें कोई समस्या है तो बताइए। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर वेरिएबल का ही चेंज था, लेकिन ये फार्मूला कुछ अलग काम करेगा और ये कुछ अलग काम करेगा। वो क्या, किस मोटिव के लिए हमने इन दोनों फार्मूले को जनरलाइज किया है, तो ये आएगा तो आपने इसका प्रूफ कुछ इस माध्यम से देना है, और वो तो बिल्कुल सिंपल ही था, है ना। तो अब मैं बताता हूँ, इसमें 3 केस बनते हैं, तो अब इरेज करते हैं, आप यहाँ तक नोट कीजिए।